पाकिस्तान पहली बार ही मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे हैं। माय गॉड, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। निकाला ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस वीडियो में इनके मुंह से सच निकल गया है। क्यों? तो क्या हुई? पहली बार पाकिस्तान ने मानी एक तरह से सीधी हार। ये सच्चाई सामने आ गई कैसे, आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएके का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने 155 सैनिक मारे, ये माना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को सब के सब शहीद। लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा, बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा, शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा, कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा, 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। हाय। अब मुसल्लह अफवाज के अरकान को 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक भारत के साथ होने वाले इंतहाई सबर आजमा मुकाबले के दौरान इनकी नाकाबिले शिकस्त, जिन्होंने 9 मई 2025 को पटवाल बॉर्डर चौकी पर मॉडल पोजीशन पर फराइज की अदायगी के दौरान दुश्मन की जामे शहादत नोश किया, इनका अवार्ड इनकी अहलिया वसूल करेंगी। कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने जय वाली? हिंद। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के 150 सैनिक ढेर किए, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने मुंह से कबूला सच। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इंडियन मीडिया ने क्या गेम डाली है जी। इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, उसके जर्नलिस्ट इसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट जो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिस्ट जो है ये कम्प्लीटली मैंने अभी अपने मकामी सोर्सेज से कंफर्म किया है, और हमने मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो एक तरीका होता है, जो किसी भी रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमने एनालाइज भी किया है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन जो सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू भी की है, और उसमें हमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के जो फौजियों के हवाले से दावा है, वो ये दावा बिल्कुल गलत है, और ना ही ये लिस्ट जेन्युइन है, बल्कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली फेक लिस्ट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। भारतीय मीडिया बढ़ के क्या मार रहा है कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। भाई, एक दहशतगर्द बताओ जिसे तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा हो। मसाजिद शहीद की, मासूम बच्चे शहीद की, और फिर जब फतहबंद मिसाइल था उस पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगा के तुम लोगों तक भेजा। और हमने एग्रेशन नहीं की, हमने रिटेलिएशन की। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कोई वायलेशन का सिर्फ एक आंसर दिया, और वो भी जिम्मेदारी के साथ दिया। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा था, पाकिस्तान तबाही फेरने जा रहा था, पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग का नक्शा जो है वो तब्दील करने जा रहा था। और हमारी जो हलचल थी, याद रखिएगा, अमरीका की इंटेलिजेंस कच्ची। पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों, और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है वो अपने आप। तो मैडम, एक्चुअल बंदे तो अगर फॉर एग्जांपल 4 मेजर इंडिया में जो है वो जान से चले जाएं, तो इंडिया क्या करेगा? वो कहेगा अपने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाकया हुआ, एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर,
तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो को भी तो देखना पड़ेगा? वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी? आपने क्वेश्चन किया है कि भारत को कैसे शिकस्त, आइडियल तो शिकस्त यही होती है जी कि आप पुट प्रोको में वैसा ही रिस्पॉन्स करें जो भारत आपके साथ कर रहा है और आप भारत के अंदर वही करना शुरू करें। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी में बिलीव करने वाला मुल्क है जी, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी वाला मुल्क है जी। पाकिस्तान ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को इतना उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहता कि जहां से इस रीजन के 2 अरब लोग जो है वो नुकसान उठाएं। यस वी यहाँ पर टेररिस्ट होते, जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत पे हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग आपका देखते हैं सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है, आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, तो पाकिस्तान ने खुद कबूला सच और कहा कि भारत ने हमारे 150 जवान ढेर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार मुहिम चलाई कि हमने भारत को शिकस्त दे दी है, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना था। लेकिन आए दिन पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसे क्लू देता रहता है जिससे यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो सही नहीं है। और दोस्तों वहीं पर अब पाकिस्तान द्वारा कहा गया है कि भारत ने लगभग 150 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है और दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं झूठ कितना भी छुपाओ, झूठ सबके सामने आ ही जाता है। और दोस्तों वही पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। बाकी आप लोग भी अपनी राय इस वीडियो को लेकर के जरूर देना। आप लोगों ने वीडियो में डॉक्टर कमर चीमा को सुना और भी कुछ पाकिस्तानी लोगों को सुना, उनके बारे में एक कमेंट जरूर करना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो